कावड़ रूट पर नेम प्लेट वाले इस विवाद में अब संतों की भी एंट्री हो गई है। संत समाज का इस विवाद को लेकर क्या मानना है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दुकानों का नामकरण, संत समाज का अभिनंदन। नाम का दर्शन वही करा सकता है, अपने नाम को वही दिखा सकता है जो रियल है। आस्था का सवाल, संतों का मिला साथ। जब संसद में जाते हैं तो अपनी आईडी दिखाते हैं ना, जब वोट डालने जाते हैं तब भी अपनी आईडी दिखानी पड़ती है। सरकार का फैसला सही, संतों ने दी संजीवनी। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको हजम नहीं होता, उनको विरोध ही करना है। कावड़ियों का मंगल, फिर नाम पर क्यों दंगल। ये थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की हिंदू सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। जो सही राह दिखाते हैं, जो प्रभु कथा से मन की प्यास बुझाते हैं, जिनका एक एक शब्द सच होता है, जिनका साथ संत जनों का साथ होता है, वही संत समाज आज सीएम योगी के उस फैसले पर समर्थन में खड़ा है जिसमें सिर्फ नाम पूछे जाने पर बवाल मचा हुआ है। नेम प्लेट वाले इस विवाद में संतों की भी एंट्री हो चुकी है। कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने न सिर्फ योगी सरकार के इस फैसले की सराहना की, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने वो सवाल भी पूछा है जो नाम पर विवाद उठाने वाले हर शख्स को निःशब्द करने वाला है। जो यूपी सरकार ने कावड़ यात्रा पर नियम बनाया है, मैं इसके 100% पक्ष में हूँ। भोजन बहुत आवश्यक है। अगर भोजन शुद्ध नहीं हुआ तो हमारी पूजा अशुद्ध हो जाएगी। आहार शुद्धम, ये हमारे वेद का सूत्र है। आहार शुद्धम का मतलब है कि मेरा आहार शुद्ध होना चाहिए और कोई मिलावट। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस बात पे, या गवर्नमेंट इस बात पे जो बात कर रही है वो क्यों कर रही है? क्यों वीडियो आ रहे हैं थूकते हुए? क्यों वीडियो आ रहे हैं भोजन में मूत्र विसर्जन करते हुए? क्यों वीडियो आ रहे हैं नाले में सब्जियों को धोते हुए? क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? विरोध करने वालों को कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने आईना दिखाया है तो उन्होंने इस बात को भी जाहिर कर दिया कि कावड़ रूट पर नाम पर विवाद उठाने वालों का सनातन से कोई लेना देना नहीं। ये वो लोग हैं जो सनातन को जानते नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें सनातन से कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ कुर्सी चाहते हैं। कुर्सी चाहने से सनातन सुरक्षित नहीं रह सकता। आपको सनातन सुरक्षित करने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। धन्यवाद। महाराज जी, जिस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नाम से और धर्म लिखने से आखिर में क्यों लोगों को हर्ष होता है? नाम का दर्शन वही करा सकता है, अपने नाम को वही दिखा सकता है जो रियल है, और जो नकली है, जो छलावा है, जो धोखा है और जो चाहता है दूसरे के धर्म को भ्रष्ट करना, वही नाम छुपा के। महाराज जी राजनीति कर रहे हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, राजनीति मत करिए। भारत में है आप। अगर भारत में हिंदुओं का विरोध करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तरफ नाम पूछे जाने पर विवाद, दूसरी तरफ सभी संत हुए एक साथ। देवकीनंदन महाराज की तरह अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी थूक जिहाद का सवाल उठाते हुए दुकानों, ठेले, होटल्स पर मालिक के नाम को सार्वजनिक किए जाने वाले इस फैसले को सही ठहराया है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हर धर्म के व्यक्ति को ये हक है कि वो ये जान सके कि जिस होटल में वो खाना खा रहा है उसके मालिक की पहचान क्या है। ये थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की हिंदू सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं, तो कम से कम तीर्थ यात्रियों को या यात्रियों को ये पता होना चाहिए कि जिससे सामान ले रहे हैं वो कौन है। इसकी तो आज़ादी होनी चाहिए। देखिए, ये लोग पता नहीं क्यों नाम छिपाने के समर्थन क्यों करते हैं। भाई, नाम छुपाने का, अगर जो नाम किसी का भी छुपा के अगर व्यवसाय करता है तो गलत है ना। कोई भी तीर्थयात्री या यात्री जाता है, उसको यह अधिकार बनता है कि हम सामने वाले जिस दुकान से कोई चीज़, खाद्य पदार्थ या कुछ भी लेते हैं, वो जाने कि वो किस मान्यता को मानने वाला है। मान लो अगर जो वो जैसे थूक उनके लिए हलाल है, अगर तो थूक के लगा के हलाल करके वो अपने तरीके से तो दे रहा है, लेकिन दूसरे लोगों को पसंद नहीं है तो क्यों खाएगा भाई। नाम पर फिलहाल सियासत हाई है तो इस राजनीति के खिलाफ अब संत हुंकार भर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षियों को न सिर्फ इस मामले में घेरा बल्कि उन पर जमकर तंज भी कसा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सरकार को घेरने वालों को आज पहचान उजागर होने से डर लगता है। ओवैसी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो जहाज में चढ़ते हैं तो अपनी आईडी दिखाते हैं ना,
जब संसद में जाते हैं तो अपनी आईडी दिखाते हैं ना, जब वोट डालने जाते हैं तब भी अपनी आईडी दिखानी पड़ती है। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार मुजफ्फरनगर की पुलिस को यह निर्देश देती है और मुजफ्फरनगर की पुलिस एक व्यवस्था कायम करती है कि वहां सब अपनी अपनी पहचान, अपने अपने पहचान पत्र को दिखाते हुए अपना काम धंधा करेंगे, अपना काम करेंगे, तो इसमें कौन सा गुनाह है? जहां तक हिटलर की आत्मा का सवाल है तो मुझे लगता है कि असद उद्दीन ओवैसी साहब में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। हिंदुओं के लिए पवित्र कांवड़ यात्रा का अपना अलग ही महत्व है। सावन के महीने में कई किलोमीटर का मुश्किल भरा लंबा सफर तय करते हुए कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा और पवित्रता बनी रहे, इसके लिए योगी सरकार ने नेम प्लेट वाले इस फैसले को लिया है। लेकिन इस पर जारी संग्राम संतों को भी हैरान कर रहा है, उनको एकजुट कर रहा है। यात्रा के दौरान जो भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सब अपने अपने दुकानों पर अपना नाम प्लेट लिखाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार सनातन से जुड़े हुए नाम लिख देना। भाई, कांवड़ यात्री प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं और स्वच्छता जरूरी है, तो किसी भी आस्था से खिलवाड़ कोई ना करे। इसके नाते योगी जी ने प्रशासन को एक दिशा निर्देश दिया था, तो सरकार का निर्णय सराहनीय है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको हजम नहीं होता, उनको विरोध ही करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं नेम प्लेट विवाद पर विपक्षी दल पूरी तरह से हमलावर है। क्या कुछ कहना है इन दलों का, सुनिए। तो नेम प्लेट लगाने की बात है, ये तो भारत के संविधान के ही खिलाफ है। तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक असंवैधानिक आदेश कैसे कोई जारी कर सकती, कोई भी राज्य सरकार है तो वो कैसे जारी कर सकती है? और ये इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों सबके खिलाफ है। कल को कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, कोई जाटव ढाबा लिख लेगा, कोई निषाद टी स्टाल लिख लेगा, उसके यहाँ से लोग खाना पीना बंद कर देंगे। तो एक फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ धर्म के नाम पर एक बंटवारा हो, और इसलिए कांवड़ यात्रा के पथ पर नाम लिखने के लिए आदेश दिए गए। नाम तो आप जानते हो, नाम से मुसलमान पहचान लिया जाएगा, कोई उनकी दुकान से कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा भी तो ये भी क्या गारंटी है कि उनका दुकान लुटने से बचेगी? ये क्या गारंटी है कि वहाँ दुकान पे खड़ा होने वाला व्यक्ति, उसके जीवन को खतरा होगा नहीं होगा? ये किसकी गारंटी?